ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, चेक करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आज स्ट्रांगली मुझे ये गाइडेंस आया है कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी एक्सप्लेन करूं। डिवाइन मैस्कुलिन यानी आपके पर्सन स्पेशली, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे यही गाइडेंस आ रहा है। रीडिंग भी करती हूँ तो उसमें पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी रोमांटिक और इमोशनल आती है। और कोई और टॉपिक चूज़ करना भी चाहो तो यूनिवर्स मुझे कोई और टॉपिक चूज़ करने दे नहीं रहे हैं। मुझे इसी टॉपिक में मैस्कुलिन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, लव लाइफ के बारे में ही गाइडेंस देने को कहा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसी पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मैं आपके पर्सन की एनर्जी एक्सप्लेन करूँ। तो यूनिवर्स खुद ही बता रहे हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है उनकी, अपने डीएफ की टुवर्ड्स, और भी जो भी उनकी एनर्जी है, जो उनकी फीलिंग है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें कि व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी है इस समय, क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की। मेरे व्यूअर्स जिनको भी ये वीडियो मिला है, इन डिवाइन सोल्स की, इन व्यूअर्स की, इन फ्रेंड्स की, के पर्सन की क्या एनर्जी है। तो आपकी पर्सन की एनर्जी के लिए फर्स्ट कार्ड देखिए, 3 ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी से बेहद दुखी हैं। पहला ही कार्ड थर्ड पार्टी के लिए आ गया। कोई थर्ड पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में रहा था, उसने इतना दर्द दिया। आपको क्या लगता है, आप ही केवल थर्ड पार्टी से दुखी हैं? आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ये वो दुनिया भर की बातें आपने सोच ली। आपको ये नहीं पता कि उस पर्सन के साथ वो कितने दुखी हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ने इस पर्सन को अपनी मर्ज़ी से अपनाया हो। ये इनकी सिचुएशन भी हो सकती है। कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर आया हो, स्टैंडर्ड फैक्टर आया हो, कोई और फैमिली का मैटर आया हो जिसकी वजह से इनको मजबूरन इससे शादी करनी पड़ी हो। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। मजबूरन गए हैं ये उस थर्ड पार्टी में। आप इन्हें ब्लेम ना करें। ये बहुत दुखी, बहुत परेशान हुए हैं। उस थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुहाल किया है और ये कह भी नहीं सकते किसी से। ये अपना दर्द किसी से बयां भी नहीं कर पा रहे, इतना दर्द है इनके दिल में। और आप इस कार्ड को देख के, ये कार्ड ही बता रहा है। और इनके ये जिसको भी अपना गुरु मानते होंगे या मटेरियल वर्ल्ड में जिसको अपना कोच, अपना गाइड, अपना मेंटर मानते होंगे, उससे इन्होंने बातें की होंगी बहुत लिमिटेड। या फिर इन्होंने सिर्फ ईश्वर को पुकारा होगा, हे ईश्वर मुझे बचाइए। क्योंकि 3 नंबर अवेकनिंग का नंबर है। 3 नंबर यानी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी नॉलेज का नंबर है। तो ये थर्ड पार्टी ने, इस थर्ड पार्टी ने इतना दर्द दिया है, इतना दर्द दिया है कि इनको ये तो समझ आ गया कि ये उसके साथ जी नहीं सकते, उसके साथ आगे की लाइफ नहीं जी सकते। उसके साथ जाके इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है, आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आप ही इनके लिए ट्रू पार्टनर थे। ये सारी अवेकनिंग, ये सारी नॉलेज इन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ रहने से मिली है। ये जितना ये समझ भी नहीं पाए कि इनके साथ ऐसा होता रहा होगा। जब भी ये थर्ड पार्टी के आसपास जाते थे या थर्ड पार्टी इनके आसपास होती थी, तो ये इनकन्वीनियंस होते थे, काफ़ी इन्हें अनकंफर्टेबल फील होता था। और ये समझ नहीं पाते थे कि ये थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एक डिवाइन सोल रहे हैं और वो थर्ड पार्टी एक डेविल एनर्जी रही है। तो डिवाइन सोल में अगर पावर नहीं होगा, डिवाइन सोल अगर अपना पावर भूली होगी, तो डेविल एनर्जी के आसपास होने से वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होगी, काफ़ी फियर में वो जाएगी। बहुत उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब कोई डेविल एनर्जी उसके पास होगी, आसपास होगी। क्योंकि वो अभी अपने डिवाइन फॉर्म को, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानते थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरे हैं और इस दर्द ने इन्हें इनकी वैल्यू समझाई है और आपकी वैल्यू समझाई है और थर्ड पार्टी की असलियत समझाई है। और थर्ड पार्टी ने भी, तो मुझे ऐसा यहाँ फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ अकेले इनको पेन नहीं दिया, उसने
उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, यानी अगर वो फीमेल बॉडी में है थर्ड पार्टी, तो उसकी पेरेंट्स या उसके फ्रेंड्स, उसकी ब्रदर सिस्टर ने भी इनको पेन दिया है। और अगर मेल बॉडी में है तब भी उसकी फैमिली, यानी इनको थर्ड पार्टी की फैमिली से ही पेन मिला है। केवल थर्ड पार्टी नहीं, पूरी फैमिली से पेन मिला है। थर्ड पार्टी ने इनको दर्द के सिवा कुछ दिया नहीं। दर्द दर्द दर्द, मुझे बहुत ज़्यादा, कभी मुझे दया आ रही है। और ये देखिए, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी चाहती थी कि ये अपना बैंक बैलेंस, अपना घर जमीन मकान सब कुछ मेरे नाम पे कर दें, ये चाहती थी। लेकिन उसका हकदार ये आपको मानते थे। थर्ड पार्टी जब भी इनसे कोई डिमांड करती थी तो इनके मन में ये आता था कि काश ये डिमांड आपने की होती, काश ये डिमांड ये आपकी पूरी कर रहे होते। ये आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी मानते हैं। इन्हें ये एहसास है कि आप जब तक इनकी ज़िंदगी में रहे हो तब तक बहुत कुछ अच्छा रहा है, और आपके जाने के बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ मुश्किलें आई, बहुत दर्द झेला है। लेकिन इन प्रेजेंट, जो मैंने यहाँ बोला था अभी कि इनकी अवेकनिंग हुई है, इनको ये समझ आया है कि ये थर्ड पार्टी के साथ जीना संभव नहीं है। अभी तक ये उसको ढो रहे थे, लेकिन अब इनको समझ आया कि इसके साथ जीना संभव नहीं है। इसको 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 लेके नहीं चल सकते, इससे दूर ही रहना पड़ेगा, चाहे वो डिवोर्स से हो, चाहे जॉब के पर्पज से अलग रहो, ओवरऑल इसके साथ नहीं रहा जा सकता। ये बात इनको समझ आई है। और जैसे ही ये उससे अलग हुई, इस समय मैस्कुलिन की एनर्जी हैवी, हैवी का मतलब है हैवी नहीं बोला मैंने, है भी नहीं। मैस्कुलिन की ये एनर्जी है कि वो अपने कार्मिक पैटर्न से भाग रहे हैं। भाग रहे का मतलब है छोड़ के जा रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में एक डीएम है जिनको मैं भैया बोलती हूँ, और वो बहुत कोशिश कर रहे थे, वो डिवाइन मैस्कुलिन है, बहुत कोशिश कर रहे थे निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। फाइनली वो अपने घर से कुछ टाइम के लिए चले गए हैं, और उनका प्लान है कि अब घर पे वापस नहीं जाना है, वहीं कहीं सेटल हो जाना है। तो वो जो उनकी एनर्जी थी, वो जो उन्होंने बातें बताई, उससे मैं इस एनर्जी को कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हाँ, यूनिवर्स में यही एनर्जी है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी थर्ड पार्टी को, अपनी भी वर्ड बोलना उसके लिए सही नहीं है, थर्ड पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। और ऐसे नहीं कि बचने के पर्पज से नहीं भाग रहे, बचना तो एक पर्पज है ही कि इससे दूर रहना है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है इन्होंने कि मुझे बाहर ही जाना है, और ये चले भी गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जॉब या बिजनेस के पर्पज से बाहर चले गए हैं, और क्योंकि इनको ये समझ आ गया कि इसके साथ रह के इनकी ग्रोथ नहीं होनी। ये थर्ड पार्टी इनको ना तो फाइनेंशियली स्टेबल होने देगी, ना ही इनको इमोशनली कोई सपोर्ट मिलने वाला है। इस थर्ड पार्टी से इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय दर्द के। ये जो अर्न करेंगे, ये जो भी इनकी इनकी प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम इनका होगा, मेहनत इनकी होगी, और वो ऐशो आराम वो करेगी या करेगा। इसलिए इन प्रेजेंट इस समय ये आपको याद कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि इनके पास जो प्रॉस्पेरिटी है, जो भी इनके पास सुविधाएं हैं, वो आपके साथ शेयर करें। जब माँ सीता अकेली बन गई थी, तब राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि मेरा जो शयन कक्ष है वो भी वन जैसा ही बना दो, कुश का आसन ला दो मेरे लिए, फ्रूट ला दो, मैं राजसी भोग नहीं करूँगा। क्योंकि जिन सुखों को पति अपनी पत्नी के साथ ना बांट सके, वो सुख पति को भोग नहीं करने चाहिए। ये राम जी ने कहा था। आप चाहें तो रामानंद सागर जी की रामायण देख लीजिएगा, जब वो माँ सीता गई, वनवास गई थी, वो वाला एपिसोड। नई जो रामायण महाभारत बनी है, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट क्या, वो सब मिक्सअप है, वो सब अपने मसाला बनाया गया है। तो राम जी ने ये कहा था कि जिन सुखों का भोग पति अपनी पत्नी के साथ ना कर सके, उन सुखों का त्याग पति को भी कर देना चाहिए। ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है, आपके पर्सन के पास अब जो प्रॉस्पेरिटी, जो भी चीज़ें, सुख सुविधाएं हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि आप साथ में नहीं हो ना, तो इनका उपभोग मुझे भी नहीं करना। हो सकता है वो मंथली काफ़ी अर्निंग, काफ़ी उनका सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा हो, लेकिन अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। अपने लिए वो सिंपली जीने के लिए जो जो जितना खाना ज़रूरी हो उतना खा रहे होंगे, और तन ढकने के लिए 2 कपड़े चाहिए वो कर रहे होंगे। वो बिल्कुल भी, जैसे कि मौज मस्ती करना, मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना, महंगी महंगी चीज़ें लेना, ब्रांडेड चीज़ें लेना, वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो जो सुख वो आपके साथ नहीं बांट सके, उनका भोग वो भी नहीं करेंगे। ये एनर्जी है आपके मैस्कुलिन की कि मैं अपने पर्सन को जो सुख नहीं दे पाया या दे पाई, वो सुख मेरे लिए भी नहीं है। उन सुखों का मैं भी त्याग करता हूँ, करती हूँ। जैसे माँ सीता को जब रावण ले गया था, तो माँ ने राजसी भोग नहीं खाया था। जो त्रिजटा थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे विभीषण एक धर्मात्मा है, उनके बाग में जो फल हैं वो मैं तुम्हें ला के दूंगी। वो माँ सीता ने खाए थे, क्योंकि माँ सीता ने कह दिया था कि मेरे पति वनवासी हैं, वो वन के फल खाते हैं, तो मैं राजसी भोग नहीं खा सकती। ऐसा प्रेम है आप दोनों का।
और आपके प्रेम की, आपने भी इनसे ऐसा ही प्रेम किया है, इसीलिए इसी प्रेम की इनको कद्र हुई है। और इसीलिए अब इनके मन में ये आ गया है कि जो सुख ये आपको ना दे सके, उन सुखों का भोग ये भी नहीं करेंगे। भले इनके पास सब कुछ है, सब कुछ मुझे दिख रहा है इनके पास, अब इन्होंने अचीव कर लिया है सब कुछ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो गए। दिल ही दिल में बिल्कुल, दिल तो इनका लगा ही नहीं, वहाँ से बिल्कुल हट गए हैं। और 3D में भी ये अलग हो चुके हैं, 3D में भी ये अलग हो चुके हैं, दूर जा चुके हैं। थर्ड पार्टी से दूर जाने पे ही ये प्रॉस्पर हुए हैं, तब जाके ये अपने वर्क पे फोकस कर पाए, वरना थर्ड पार्टी ही इनकी एनर्जी शक करती रहती थी, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और अब जाके इन्होंने ये सोच लिया कि सब कुछ मेरे पास है, लेकिन जब तक मैं अपने पर्सन को अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर पा रहा, यानी ये जब तक आपको अपनी खुशियों में शामिल नहीं कर पा रहे, तब तक ये उन सुखों का भोग खुद भी नहीं करेंगे, खुद भी महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे, खुद भी बहुत अच्छा खाना नहीं खाएंगे, जैसा जीने के लिए ज़रूरी उतना खाएंगे। देखिए, क्वीन ऑफ वेंट्स, सॉरी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, वेंट्स निकला है तो जुबान से इसकी भी एनर्जी है। यहाँ क्वीन कितनी आ गई है, देखो क्वीन ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, और मेरी जुबान से क्वीन ऑफ वेंट्स भी निकल रहा है, यानी क्वीन क्वीन क्वीन। ये आप में वो होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गौरी, तीनों की एनर्जी ये आप में देखते हैं। ये जानते हैं कि आप ना, आप सर्व करने में भी बहुत माहिर हो, बहुत केयरिंग हो आप, और नॉलेज आप में बहुत है, आप में स्पिरिचुअल नॉलेज और इस 3D की नॉलेज आप में बहुत है, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। और निष्ठा, पति प्रेम, वो भी माँ गौरी जैसा है, यानी ये माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गौरी तीनों ही ट्विन हैं, तो तीनों ही अपने यानी शिव शक्ति में एक ही सोल के, एक ही एनर्जी के पार्ट हैं। बट ये आप में ऐसा देख रहे हैं कि आप में ये तीनों ही एनर्जी हैं, आप जब तक रहे इनकी ज़िंदगी में तब तक ये प्रॉस्पर रहे, और जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके हिसाब से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनका काम बन जाता है, वो कर पाते हैं। और आपकी आपकी नॉलेज को, सिर्फ मटेरियल नॉलेज नहीं, आपकी वो नॉलेज जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में जो आपको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी भी ये कद्र कर रहे हैं। और आप माँ गौरी ने जो माँ काली का रूप धारण किया था, वो एनर्जी भी ये आपकी फील कर पा रहे हैं कि आप दुष्टों के खिलाफ माँ काली की एनर्जी में भी आते हो, आप गलत को बर्दाश्त भी नहीं करते हो। ये तीनों ही एनर्जी आप में देख रहे हैं। एक तरह से मान लो कि सृजन, यानी क्रिएट करना, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, विजडम आपकी बहुत है, और साथ में कोई गलत करिए विनाश, क्रिएशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, तीनों एनर्जी आप में है। ये तीनों एनर्जी को ये देख पा रहे हैं आप में फायर एनर्जी, आपकी ना, आपकी बोलने का तरीका इनको बहुत भाता है, और आप दो टूक बोलते हो बिना बिना झिझक के, जो आपके मन में आ गया, जो आपकी सोल ने कह दिया, फिर उसको कहने के लिए आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप ये सोचते कि मेरी सोल ने कहा है ना, ईश्वर ने कहा है, तो फिर कहने में क्या हर्ज है, जब ईश्वर कह रहा है तो मुझे क्या, मेरी जुबान तो है नहीं, कहने में क्या हर्ज है। यही अंदाज इनको बहुत भाता है। आप में ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप देखते हैं, आप में माँ सरस्वती का स्वरूप देखते हैं। माँ मैं बोल रही हूँ, ये माँ वाले फॉर्म में नहीं, ये आपको इस शक्ति के रूप में देख पा रहे हैं कि आप शक्ति हो, आप में क्रिएशन है, आप में प्रोडक्शन यानी सर्विंग एनर्जी, और आप में डिस्ट्रक्शन है, यानी कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप में, बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ, बॉटम ऑफ द देखिए चैरियट, इसी वजह से चले आ रहे हैं आपकी तरफ दौड़े हुए, चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट आना, यानी आप में ये त्रिशक्ति देख रहे हैं, इन्हें पता है कि आपसे ही कंप्लेंट है। और देखिए यहाँ पे त्रिशक्ति देख रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 ऑफ स्वॉर्ड आया, यानी 3 की एनर्जी आई, 3 की एनर्जी आई, और मुझे डाउनलोड भी, मुझे इंट्यूशन भी त्रिशक्ति के आ रहे हैं, यानी आप में ये तीनों शक्तियाँ देख रहे हैं। और इसीलिए अब ये रुक नहीं पा रहे, अब इनसे रुका नहीं जा रहा, ये रुक पाएंगे नहीं, अब ये दौड़े हुए आ रहे हैं। आपका यूनियन यहाँ पे कंफर्म होते हुए दिख रहा है, और यूनियन क्यों कंफर्म हो रहा है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी को गिव अप किया है। ये देखिए, इन दोनों, मेरा कोई प्लान नहीं था इस कार्ड को इसके साथ लगाना, लेकिन अचानक से जो होता जाता है वो डिवाइन का प्लान होता है। रीडिंग में मैं नहीं सोचती कि मैं क्या कर रही हूँ, कार्ड्स कैसे होल्ड करना है, कैसे निकलने हैं, वो सब जो होता है, जो बोल रही हूँ मैं तो डिवाइन को सरेंडर होकर बोलती जाती हूँ। तो मुझे मेरे माइंड का कोई प्लान नहीं था कि मैं इस कार्ड को इसके साथ सेट करूँ। यूं ही आया कि इस कार्ड को इसके साथ, अरे मतलब इसके साथ देखूँ इसको, यूं ही आया, और जब साथ जैसे ही मैं इसको लाई, वैसे ही पिक्चर क्लियर हो गई कि ये चैरियट है, इस थर्ड पार्टी को छोड़ के चलना, थर्ड पार्टी को छोड़ के किसकी तरफ चले हैं, अपनी त्रिशक्ति की ओर, यानी अपनी क्वीन ऑफ
स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की ओर। भले ही यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं, लेकिन मेरी जुबान से बार बार निकल रहा था। इसका मतलब ये एनर्जी है, ये आपको अपनी क्वीन के रूप में देखते हैं। आप में एक जो पतिव्रता नारी होनी चाहिए, वो सतीत्व ये आप में देखते हैं। सच बोलने की ताकत आप में देखते हैं। और आप कैसे कैसे कम मतलब पैसे में आप कितना अच्छा मेंटेन कर लेते हो। आप कम में संतुष्ट हो जाते हो, गुजारा कर लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, चीज़ कम है, कोई बात नहीं, इतने में गुजारा हो जाएगा। जीवन चल रहा है ना, सुकून तो है ना। आप सुकून को प्रायोरिटी देते हो, ये बात ये महसूस कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी इन्होंने छोड़ी और ये चले आपकी तरफ। बहुत जल्दी आपका यूनियन होने वाला है। मुझे यहाँ पे विद इन 1 वीक इनकी कॉल मैसेज आते हुए दिख रही है। मुझे विद इन 1 वीक ये 3D में आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। जब मैं ये बात बोल रही हूँ 3D में आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, तब मुझे 1444 दिखा है। 3D में आपका यूनियन होने वाला है और अचानक से होगा। हो सकता है आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपको मिल जाए, अचानक से इनकी कॉल आ जाए, इनका मैसेज आ जाए, सडन आपका यूनियन होने वाला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इसको क्लेम कीजिएगा थर्ड पार्टी को। और यहाँ सिर्फ ऐसा ही, सिर्फ यूनियन की एनर्जी नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन देखो कि यहाँ थर्ड पार्टी को रिमूव करना, थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना, थर्ड पार्टी को उसके टोन में जवाब देना और तब आपकी तरफ बढ़ना। ये थर्ड पार्टी को साइड करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ यूनियन 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 कन्फर्म है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा कि ईश्वर का अनंत शुक्रिया जो ये एनर्जी दी है। और मैंने क्या बोला था कि मुझे रक्षाबंधन से, यानी जो लास्ट फुल मून था, उससे यही एनर्जी आ रही है कि मैस्कुलिन जो है, जो आपके पर्सन है, वो बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक आपके लिए हो रहे हैं। और यहाँ देखो आज भी वही एनर्जी है कि मैस्कुलिन, और आज भी मुझे डाउनलोड यही आया है कि मैस्कुलिन की एनर्जी बताओ। तो आज भी वही एनर्जी है कि थर्ड पार्टी को साइड करके, थर्ड पार्टी को साइड करना मतलब आप लोग, आपका पेन रहता है ना कि थर्ड पार्टी किस में एंगेज है, थर्ड पार्टी को साइड करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका यही तो दर्द है कि मुझसे बात भी करते हैं तब भी थर्ड पार्टी ही कहीं ना कहीं बातों में होती है। थर्ड पार्टी की केयर हमेशा होती है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार थर्ड पार्टी बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं। थर्ड पार्टी उनकी मेमोरी में, उनकी ज़िंदगी में कहीं नहीं है। उसको गिव अप करके, उसको हटा के कि इन्होंने, हो सकता है किसी भी सिनेरियो डिवाइन ने चाहे कोई बनाया हो, लेकिन इनको थर्ड पार्टी से अलग किया। चाहे डिवोर्स हुआ हो, चाहे कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया हो, चाहे जॉब बिजनेस के लिए इनको अलग शिफ्ट कर दिया हो, ओवरऑल थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी से जा चुकी है और आपका यूनियन कन्फर्म है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी ज़िंदगी से अभी इसी पल थर्ड पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं शुभकामनाएं देना तो देना क्या, मुझे तो आपको बधाई देनी चाहिए कि आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। आप सबका यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।